डेविएटेड सेप्टम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं नेजल सेप्टम क्या होता है। डेविएटेड सेप्टम, पहले नेजल सेप्टम तो समझो। नेजल सेप्टम, ये जो बीच वाली हड्डी होती है इसे हम सेप्टम कहते हैं, एंड ये नाक की हड्डी है इसलिए नेजल सेप्टम। ये जो डिवाइड हुआ है, एक तरफ ये एक तरफ ये जो बीच वाली लाइन है उसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। अब भैया डेविएटेड सेप्टम क्या है, ये क्या होता है? डेविएटेड सेप्टम मतलब टिल्ट, यानी नाक की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है, दैट इज नथिंग बट डेविएटेड सेप्टम। अब ये क्यों होता है, कारण क्या है, कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर ये हड्डी टेढ़ी हो गई तो ट्रीटमेंट में क्या क्या होने चाहिए, देन क्यों होता है, होम रेमेडीज अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में हमारे पास, डॉक्टर के पास, सब जानेंगे धीरे धीरे वन बाय वन। एवरी एक एक पॉइंट कवर करेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो मेरा चैनल हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. तो दोस्तों डेविएटेड सेप्टम यानी नाक की जो ऊपर वाला जो हड्डी होता है वो टेढ़ी हो जाना, दैट इज नथिंग बट डेविएटेड सेप्टम। अभी होता क्यों है दोस्तों? फर्स्ट एंड मोस्ट जो कारण होता है दैट इज नथिंग बट नोज इंजरी। यस दोस्तों, नोज इंजरी, नोज इंजरी यानी नाक के ऊपर चोट लगना। अब किस किस वजह से इंजरी हो सकती है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल के वजह से हो सकता है, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट की वजह से इंजरी आ सकती है दोस्तों, ये हड्डी टेढ़ी हो सकती है। देन समझ लो फाइट या किसी से फाइटिंग हुई है, मुक्का मार है तो ये इंजरी आ सकती है, तो ये नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। एंड थर्ड इंजरी, चोट लगी हो, कभी दोस्तों से लड़ाई झगड़े कर लिया, कभी कुछ मेटल रॉड्स वगैरह लग गया, बाम्बू स्टिक लग गया, या आप कभी गलती से गिर गए, डायरेक्टली यहाँ पे चोट लग गई, टाइल्स लग गया, कुछ मार लग गई, वही सब इंजरी में आ गया दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया इंजरी हो सकती है कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट या फिर फाइटिंग वगैरह। फाइट क्लब तो सबने देखा बिकॉज ऑफ दैट। एंड सेकेंड दैट इज कंजेनाइटल, बचपन से ही हड्डी टेढ़ी है दोस्तों, बचपन से ही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं ना। तो दो ऑप्शन मैंने बताया, कॉज कंजेनाइटल बचपन से ही है, एंड थर्ड इंजरी लगी हुई है, बाहर की है, किसी ने मारा है, चोट लगी है, कार एक्सीडेंट है, बाइक एक्सीडेंट, तो इस वजह से हो सकता है डेविएटेड सेप्टम यानी जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह हिल जाती है दोस्तों। तो ये कॉज हो गए। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? अगर हड्डी टेढ़ी हो गई तो हालांकि कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो होंगे, तो धीरे धीरे सिम्टम्स ही कवर करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगी आपको दोस्तों। जैसे खुल के सांस पहले आती थी, यानी चोट लगने के पहले, कंजेनाइटल की बात नहीं हो रही है। कंजेनाइटल यानी बचपन से हड्डी टेढ़ी रहेगी और आपको डिफिकल्टी यानी स्वेलिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगा। ये तो चोट लगने के बाद वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा आपको कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जैसा पहले सांस आ रही थी खुल के वैसी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज लगेंगे, ऐसा लगेगा कुछ भारी पहने कुछ रखा हुआ है, और एक तरह का सफोकेशन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों। तो ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस छोड़ने में दिक्कत आएगी, और एक तरह का ऐसा लगेगा कुछ भरा भरा कुछ जमा जमा है, ये हड्डी टेढ़ी होने की वजह से। तो ये एक मेजर कारण सिम्टम्स हो सकते हैं। देन नोज ब्लीड हो सकता है दोस्तों, यानी नाक से खून आ सकता है, भर भर के आ सकता है, थोड़ा आ सकता है, ड्रॉप वाइज आ सकता है, वो डिपेंड करता है कैसी चोट है, कैसी मार है, डिपेंड करता है कि कितनी हड्डी टेढ़ी हुई है, वो जैसे मैंने बताया वो डिपेंड करेगा। तो ब्लीडिंग हो सकता है, इससे भी हो एक नाक से भी हो सकता है, या सेकंड जो पॉइंट है वहाँ से भी हो सकता है, बट ब्लीडिंग होगा क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ पेशेंट में सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ब्लीडिंग होगा तो उसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को इस तरह लेटना है दोस्तों। ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही रहो, ब्लीडिंग का मतलब आप ऊपर की तरफ रहो और कुछ कॉटन वगैरह डाल के रखो। मैंने बुटरोक
क्लॉट नाम का एक ड्रॉप आता है जिससे कहीं पर भी ब्लीडिंग हो उसे स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। वो मैंने वीडियोस में कवर किया और आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात करें नोज ब्लीड की, ब्लीडिंग आती है तो आपको इस तरह ऊपर करके रखना है दोस्तों। तो जैसे मैंने पहले बताया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, देन नोज ब्लीडिंग हो सकता है, एंड थर्ड साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन कैसे होगा? साइड की जो जगह है वो सूज जाएगी, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाएगा। क्यों आएगा? कोल्ड हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्नीजिंग हो सकता है, कफिंग हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है, रनिंग नोज हो सकता है। इन सब के वजह से साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ डेविएटेड सेप्टम यानी हड्डी टेढ़ी होने की वजह से। तो दोस्तों साइनस का इन्फेक्शन, कोल्ड है, सर्दी है, खांसी है, हो सकता है, पकड़ सकता है डेविएटेड सेप्टम की वजह से। तो इसे मतलब साइनस इन्फेक्शन भी कॉमन है दोस्तों। देन एक तरह का जो नोज से लुब्रिकेशन होता है, जो नाक के अंदर, नोज के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, जो गीलापन रहता है वो नहीं रहेगा। एक तरह का ड्राइनेस लगेगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा, हमेशा थक्के जैसा एक तरह का ड्राइनेस होगा, पपड़ी जमी होगी, ऐसा हो सकता है डेविएटेड सेप्टम की वजह से। जो मॉइस्चर रहना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। जो नोज से, रनिंग नोज से पानी आते रहता है वो भी कभी कभी डेविएटेड सेप्टम में नहीं देखा जाएगा दोस्तों। तो ये 4 चीज़ें मैंने कवर की। एंड फिफ्थ दैट इज स्नोरिंग यानी नाक से जो आवाज़ें, खर्राटे वाली लंबी लंबी आवाज़ें आ सकती, और ये 90% डेविएटेड सेप्टम में देखा गया। यानी जिसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है उसे खर्राटे बहुत, स्नोरिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है बिकॉज ऑफ दिस हड्डी टेढ़ी है, उसके वजह से होता है। खर्राटे रेगुलर चालू रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज ये है कि अगर चर्बी बढ़ गई है, वजन ज़्यादा हो गया तो उसको कम करो, एंड डेविएटेड है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट अगर कोई फैटी है, हैवी वेट है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो सीधी बात वो लोग ज़्यादा खर्राटे लेते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लिम वाले लोगों से। क्या करें, आता है। तो उसका इलाज है कि रनिंग, एक्सरसाइज, देन वेट लॉस करने की वजह से दोस्तों क्या होता है, खर्राटे वगैरह भी कम हो जाता है। देन कुछ प्रेशर, जैसे मैंने बताया, कुछ फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कुछ भरा भरा लगेगा, कुछ प्रेशर जैसा लगेगा दोस्तों यहाँ पे नाक की तरफ, ऐसा लगेगा कुछ रखा हुआ है, कब इसको हटा के फेंक दे। इस तरह का डेविएटेड सेप्टम में दिक्कतें आती है। तो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, क्या इलाज है, आपने तो सिम्टम्स कॉज बता दिया। अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े तो ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं, ज़रूर ले सकते हो। कुछ नेजल स्प्रेस आती, अब डेविएटेड है उसका कुछ नहीं कर सकते हम, उसका वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज सर्जरी ही ऑप्शन है। बट अगर कुछ दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं है, कुछ नहीं, तो हम थोड़ा सा उसको अवॉइड ही कीजिएगा। बट इसका ट्रीटमेंट दोस्तों नेजल स्प्रेस, अगर ड्राइनेस है, सूखा सूखा लग रहा है, एक तरह का स्टिफी नोज है, एक तरह का ब्लॉकेज है, साइनस में ब्लॉकेज लग रहा है, कोल्ड है, एलर्जी है, उसके लिए आप नेजल स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों नेजल स्प्रे के यूज़ करने के बाद जो ड्राइनेस होता है, जो स्टिफनेस होता है, जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, जो एलर्जिक कंडीशन होता है, जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, जो नाक से पानी आता है, जो स्टिफनेस लगता है, सबसे रिलीफ मिलेगा। नेजल स्प्रे यूज़ करना होता है, जो स्प्रे है तो अच्छी बात है, प्रेस करेंगे अंदर तक, थ्रू नेजल के अंदर तक चले जाएगा। एक बार इस नोज में, एक बार इस नोज में, दिन में 3 बार करना है। अगर आप ड्रॉप का यूज़ करते हो तो 2 बूंद इसमें, 2 बूंद इसमें, कंटिन्यू दिन में 3 बार यूज़ करना है, 4 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए, डिपेंड अपॉन वेट एंड डोज एंड ड्यूरेशन, डॉक्टर ने जैसा आपको बताया है। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही मैं ज्ञान आपके साथ बांट सकूं, दे सकूं। तो कुछ नेजल स्ट्रिप्स भी आते हैं, स्ट्रिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप के साथ आप स्ट्रिप्स का भी यूज़ करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, डेफिनेटली पड़ेगा। और एक जो स्टिफी नोज रहती है वो भी आपकी ब्लॉकेज वगैरह कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, ओवर द काउंटर मेडिकल पे डायरेक्टली अवेलेबल है, जाके परचेस करो। इसमें कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कोई डॉक्टर की ज्ञान मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाओ। नोट्रिविन जो भी है नेजल स्प्रे अवेलेबल है, नेजीमिस, नेजोमिस जो भी है, एक्सपी वगैरह जाके मेडिकल से परचेस करो। नेजल स्ट्रिप्स भी आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, तो ये आपके ऊपर है। एंड सर्जरी की बात करें तो सेकंड ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। डेविएटेड है, सर्जरी ले सकते हैं। ये जो हड्डी है वो सीधा हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, तो सर्जरी थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए लोग पहले खुद का ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं। ट्रीटमेंट इन द सेंस नेजल स्प्रे का यूज़ करते हैं। कुछ अगर स्वेलिंग है, इरिटेशन है, नोज़ ब्लीडिंग है, देन अगर
नाक से पानी आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं ये दिक्कतें हैं, डेफिनेटली वो उसका सोल्यूशन देंगे। सिट्रीजिन वगैरह, लिवोसिट्रीजिन टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, यानी केमिस्ट शॉप पे, उस लेके आप जो नेज़ल ब्लॉकेज होता है, जो एलर्जिक राइनाइटिस यानी जो नाक से पानी आ रहा है, स्नीजिंग है, कफिंग है, उससे सब से आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। तो एक ट्रीटमेंट के दौर पे आप ले सकते हो। डेविएटेड है तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब सर्जरी करने के बाद ऐसा मत सोचो कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। 50% लोगों में क्या देखने मिला है दोस्तों, चेंज इन नोज, चेंजिंग ऑफ नोज का शेप जो है वो चेंज हो सकता है दोस्तों। फिलहाल इस तरह से छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, थोड़ा सा उटपटांग भी लग सकता है। तो 50% लोगों में दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस वगैरह देखे गए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है जैसे आपका पहले था उससे भी बदतर हो जाए। तो सर्जरी की तरफ पहले नहीं भागना है, पहले आप खुद का ट्रीटमेंट लेके देखिए, उसके बाद ही आप सर्जरी की तरफ, अगर नहीं कंट्रोल होता है तो उसके बाद ही आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। देन उसके बाद क्या हो सकता है, सर्जरी करने के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड आ सकता है नाक से दोस्तों। सर्जरी तो ठीक है, आपकी सर्जरी हो गई, सक्सेस हो गई, देन विद इन मंथ और 2 मंथ्स एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है। तो इस सर्जरी का मेजर एक ड्रॉबैक देखा जा सकता है। देन थर्ड क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की शक्ति होती है कुत्तों से कम, वो जा सकती है, ख़त्म हो सकती है दोस्तों। तो सर्जरी के चक्कर में कभी ना रहे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर मेल पेशेंट में, और ये एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ 90% मेल्स में ज़्यादातर देखी गई है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो सेंस ऑफ स्मेल, जो बोलते हैं ना चाइनीज़ की स्मेल, जो मंचूरियन की स्मेल लेते हो ना वो गायब हो जाएगी, मसाला डोसा की स्मेल लेते हो गायब हो जाएगी, उतनी स्मेल नहीं मिल पाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई है। देन एक तरह का टेम्पररी, हमेशा थोड़े टाइम के लिए एक नमनेस फीलिंग आएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नोज में ऐसा लगेगा, मूंगी जैसा लगेगा, कंपन लगेगा, आपको एक नमनेस लगेगा, नमनेस वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कुछ है नहीं, इसको काट के निकाल दो ऐसा लगे कुछ पार्ट रखा ही नहीं है। थोड़ी सी सर्जरी करने के बाद विद इन 1 और 2 वीक्स तक ऐसा होता है, टेम्परेरी होता है। देन अगेन सर्जरी करने के बाद जब ब्लड फ्लो वेंस में अच्छा होता है और एक तरह का फ्लो शुरू हो जाता है तो ठीक ठाक थोड़ा सा उटपटांग लगना कम हो जाता है। देन एक तरह का जैसे मैंने बताया नमनेस हो सकता है, अपर टीथ में भी हो सकता है, जॉ में भी हो सकता है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है, कराना है कि नहीं, डिपेंड ऑन अपॉन यू। देन दोस्तों जैसे मैंने कवर किया कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सर्जरी में, एंड खुद आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट होम रेमेडी, यानी डॉक्टर से बगैर पूछे ओवर द काउंटर पे जाके आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं। अगर मैंने जो पॉइंट मिस किया हो वो भी बताएं, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। आपकी भी इच्छा जो आपकी होगी, जो क्वेश्चन होगा वो भी रेज करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में रिपीट होते हैं डेफिनेटली वो भी कवर करेंगे। हम लोग टीम है, वर्क करती है, एडिटिंग, प्रोसेसिंग, देन थंबनेल वगैरह बनाने में तो दिक्कत होता ही है, टाइम तो लगता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसे कुछ भी दिक्कतें हैं हम तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके पॉइंट कवर करेंगे। तो वंस अगेन दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि ये नॉलेज, ये ज्ञान ज़्यादातर लोगों में फैले और ज़्यादातर लोग इसका, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।